हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत ही अच्छे हो। ठीक है, लाइफ में सब बहुत ही पॉजिटिव कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स हैं। सो चलिए, नवरात्रि तो चल ही रहा है। ठीक है, सो नवरात्रि के अवसर पर आज हम एक रीडिंग डेफिनेटली करूँगी। एक रीडिंग मैंने डाली तो वो भी नवरात्रि की इस पे मैंने की। शायद आप लोग देखे हो, अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। ठीक है, आपको बहुत सारा माता जी का क्या संदेश है, आपको वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, सो आज जानने की कोशिश करती हूँ। जो नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में माता जी जो है आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, कि आप अपने डिस्टाइन जो पार्टनर है इनके साथ अब कब मिलोगे। ठीक है, अगर जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, क्या ये आपका डिस्टेंट पार्टनर है, क्या क्या है। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो कब तक रियूनियन होगा, रियूनियन होने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। तो एनर्जी ऑरेकल डेक से हम पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, माता जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आ रहा है। फिर मैं कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन करूंगी। आपकी जो पर्सन है जिनको लेकर आप रात दिन सोचते हो, ये पर्सन की दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या क्या सोच रहे हो। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। पहले एनर्जी को चेक कर लेती हूँ, माता जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स हमें गाइड करें। सो जनरलिंग है गाइस, जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ। आप अपने डिस्टेंट पार्टनर के साथ कब मिलोगे, माता जी आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग शायद नवरात्रि कर रहे हो, बहुत अच्छा बात है। नवरात्रि करना तो बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है, तो सभी के द्वारा पॉसिबल नहीं है, फिर भी हम माता जी से प्रे करेंगे कि माता जी हम सबको ब्लेस करे। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ, जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो क्या इस इंसान के बारे में पता करने की कोशिश करती हूँ। इंसान आपको इस टाइम क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है आप दोनों की लव लाइफ में, एंड डिस्टेंट पार्टनर ये है कि नहीं, अगर है तो कब तक आप मिलोगे, डिस्टेंट पार्टनर के साथ आप कब तक मिलोगे। सो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे टाइम्स रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। प्लीज गाइड करें माता रानी, क्या संदेश है, क्या कब तक मिलेगा मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के साथ, डिस्टेंट पार्टनर के साथ। हर हर महादेव, जय माता रानी, जय माता रानी, जय शिव शक्ति। वाओ, हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। जो लोग रीडिंग देख रहे हो, यहाँ पर किसी का एज 51 हो सकता है। वाओ, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन नंबर 40 भी सिग्निफिकेंट है, 51 भी सिग्निफिकेंट है। किसी का एज 40 हो सकता है, किसी का एज 51 हो सकता है। ओ माय गॉड, बॉटम से मैं दिखा देती हूँ आपको। बॉटम से आई है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, नंबर 45 ये आपका सोलमेट है, डिस्टेंट पार्टनर डेफिनेटली है गाइस। ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ए पर्सन आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। ए पर्सन माता जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं। आप जो गेस कर रही हो ना कि इनके साथ अगर आप कोई सोल कनेक्शन फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली इनके साथ आपका सोल कनेक्शन डेफिनेटली है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग अपने जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। तो आप इस पर्सन से 3D में फिजिकली मिले हो या ना मिले हो, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन एनर्जेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की सोल को फील कर पाते हैं। यहाँ पर जो हीलर ऑफ द एजेस आई है ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को फील करते हो। सी, आप दोनों के मन में ना एक दूसरे को देखते ही एक तूफान जैसा भावनाएं आ जाती है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। ठीक है, ये बोलना ठीक होगा कि नहीं, वो बोलना ठीक होगा कि नहीं, मैं अपना फीलिंग्स जता पा रही हूं कि नहीं, मैं अपना फीलिंग्स दिखा पा रही हूं कि नहीं। तो काफी कंफ्यूजन में आप दोनों रहते हो, फिर भी आप दोनों एक दूसरे की सोल को टच कर पाते हो, एक दूसरे की सोल को फील कर पाते हो। ठीक है, तो एक कनेक्शन डेफिनेटली डिस्टाइंट कनेक्शन है, ये सोलमेट कार्ड है। ठीक है, ये जो कार्ड देख रहे हो ना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिस्टाइंट
कहीं ना कहीं डिवाइन कार्ड है ये, यहाँ पर डिवाइन का मैसेज भी है। यहाँ पर 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो एंजल्स की बहुत सारा ब्लेसिंग्स आप दोनों की लव लाइफ में है एंड आपके लाइफ में भी है। एंड एंजल कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप दोनों की कनेक्शन को स्पेशली, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यारा फील करते हो, एक दूसरे को देखते हैं अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस करते हो, एक दूसरे के लिए प्यार फील करते हो। तो आप लोगों की जो आत्मा है ना, जो सोल है ना, ऑलरेडी एक दूसरे को कमिटमेंट दे चुके हो। शायद ये पर्सन देखिए आपको नहीं बताए कि इनके दिल में क्या चलता है, क्या गहरा राज है, कितना गहरा प्यार है इनके दिल में आपके लिए, ये सब कुछ छुपा के रखते हैं अंदर ही अंदर। तो हो सकता है पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, काफी इंट्रोवर्ट है, बट कहीं ना कहीं एक इंसान डिप डाउन जानता है, दिल से जानता है कि ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, ये आपको लाइफ में पर्टिकुलरली चाहते हैं एंड ये आपके साथ आपको एक जीवन साथी रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो कमिटमेंट कहीं ना कहीं आप दोनों का जो सोल है, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों का जो सोल है ना, आप दोनों का सोल एक दूसरे को देखते, एक दूसरे के संस्पर्श से आने से एक दूसरे के सोल को आप दोनों हील करते हो, आप दोनों को हीलिंग मिलती है एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे को देखने से भी, ठीक है। तो लग रहा है कि ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रही है। तो नो मैटर आप ही किसके साथ है, ठीक है, कहाँ हो जिंदगी में, लेकिन आपको आपकी फ्यूचर स्पाउस को अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को मिलेगा। तो हो सकता है कि फिजिकली अब आप लोग दूर हो, इंसान के रूप में आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, लेकिन आत्मा की दौर पर, सोल की दौर पर आप एक दूसरे को जानते भी हो एंड एक दूसरे को ऑलरेडी बना भी चुके हो अपना, ठीक है। जो हीलर ऑफ द एजेस कार्ड आई है ना, तो कहीं ना कहीं हीलिंग आप दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड करते हो। मुझे लग रहा है कि आप काफी एवोकेंट सोल हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो अंतरात्मा है आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आप समझ भी जाते हो, आपको लगता भी है कि इन सब के साथ आपका कोई गहरा कनेक्शन है, ठीक है। सो अगर आपके मन में कोई सवाल है कि इंसान आपको मैसेज करेंगे या इसका दिशा में कोई एफर्ट्स डालेंगे या नहीं, अपना प्यार आपको जताएंगे कि नहीं, प्यार आपको दिल खोलकर सब कुछ बताएंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली करेंगे। ये इंसान एफर्ट्स डेफिनेटली डालेंगे, ये इंसान आपसे मिलेंगे फिजिकली। तो हो सकता है कि जब आप मिलो तो इस पर्सन की शायद उस टाइम में पर्सन आपको कुछ न बताए, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे पर्सन डेफिनेटली ओपन अप होंगे आपके सामने, ठीक है ना। आपको सब कुछ अपने दिल की बात, दिल की गहरा राज सब कुछ आपको बता देंगे। सो डोंट वरी। माता जी के पास अगर हम लोग आए हैं तो माता जी से हम जानना चाहते हैं कि माता जी हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डेफिनेटली इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है गाइस, डेफिनेटली है। तो मुझे यहाँ पर यही एनर्जी कि इंसान चाहते भी है आपके साथ मिले, आपके साथ डेट करे, आपके साथ दिल की सारी बातें आपको शेयर करे, ठीक है, आपको अपना बनाए एंड उनको वाइब कहीं ना कहीं आता है कि आपकी तरफ से पॉजिटिविटी उनको फील होती है हमेशा, ठीक है। तो ये देखना चाहते हैं कि देख लेता है कि आप इस चीज पे आप कितना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। सो आपने एज्यूम्स पे इंसान कहीं ना कहीं सोच लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, देखना चाहते हैं कि रियलिटी फ्यूचर इनके लिए क्या लेकर आ रहा है, ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके फैन भी हो या आप उनके फैन हो या आप एक दोनों दूसरे को बहुत पसंद करते हो, ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये पर्सन काफी ज्यादा ग्राउंडेड है, ये पर्सन सीरियस है, ये पर्सन के दिल में बहुत सारा प्यार है, भले आपको बताए या ना बताए, आपको आपके लिए दिल में एक गहरा प्यार इंसान डेफिनेटली रखते हैं, ठीक है। छुपा रुस्तम है, आपको आसानी से तो नहीं बताएंगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वक्त पे पर्सन धीरे धीरे डेफिनेटली ओपन अप होंगे। इस पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा प्यार है गाइस, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारा प्यार है, इमोशंस है, पैशन है, अट्रैक्शन है, आपको लेकर जब भी सोचते हैं। मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग आपके पर्सन ना आपको लेकर रोते भी है, ठीक है। कुछ रात इनको ना कुछ वीक्स में ऐसे डेट याद आ जाते हैं इनको कि जब इनको ना बहुत फुट फुट कर रोना आता है। इनको ऐसा लगता है कि इनके दिल में इतना प्यार है आपको लेकर, इतना इमोशंस है, इतना कुछ ये आपके लिए फील करते हैं, आपको जताना चाहते हैं, तो आपको शो करवाना चाहते हैं, लेकिन एक कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान का लव लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सेक्सुअल साइड में ये ज्यादा है, पैशनेट ज्यादा है, ठीक है, आपके कंपैरेटिवली, ओके। तो ये आपको कुछ शो भी नहीं कर पाया है। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आप दोनों की कनेक्शन पे
कनेक्शन को लेकर सीरियस डेफिनेटली होना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, दिल की बात आपको शेयर करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली वो होगा भी। यहाँ पर जो आए हैं ना आर्कएंजल का मैसेज, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ये जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, थर्ड आई चक्रा जो है आपका, मुझे लगता है आप एवोकेंट हो, एक एवोकेंट सोल हो, आपके अंदर हीलिंग पावर है, आप कोई हीलर हो सकते हो। तो माता जी आपको यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रही है कि जरूर होगा, जिसके साथ आप मिलने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, जिनके प्यार पाने के लिए आप बहुत उत्सुक हो, बहुत उत्ग्रीव हो, ठीक है, जानना चाहते हो कि वो इंसान आपको लेकर क्या क्या सोचते हैं, क्या जूम करते हैं, सारे साच आपके सामने आपको पता चल जाएगा। ये इंसान हीलिंग प्रोसेस से चल रहा है, तो इनका हीलिंग अभी चल रही है। डेफिनेटली आप जो जानना चाहते हो वो आपको डेफिनेटली वो अलग एनर्जी, उस पर्सन से आपको सारे एनर्जी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो आपके साथ रिलेशनशिप बनाया है ना, ठीक है। बट जो ऐसा पार्टनर इनको करनी चाहिए थी ना, वो इन्होंने कुछ भी नहीं करी आपके साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागे थे। तो इस चीज को लेकर ना ये पर्सन का जब हीलिंग जो चल रही है ना, इनका डेफिनेटली इनका ये डेफिनेटली यूनिवर्स उनको पुश करेगा आपके तरफ आने के लिए। इनको ये अवेकनिंग होगा, इनका जो सोल जब अवेकनिंग होंगे ना, अवेकन होगे ना, तो इनका सोल इनको बार बार इनको पुश करेगा। अब इनका जो अंतरात्मा, इनका जो हायर सेल्फ इनको डेफिनेटली गाइड करेगा आपके तरफ आने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए एंड अपने दिल की बात आपको बताने के लिए। ओके, तो ये डेफिनेटली आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। चलिए देख लेती हूँ आपका पार्टनर, अगर सच में एक इंसान के दिल में अगर प्यार इमोशंस है, तो आप दोनों एक दूसरे को लेकर इस टाइम क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है लव लाइफ में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपके साथ रेजोनेट करें डेफिनेटली उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, फ्लेम पे फोकस करिए, फोकस करते हुए उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें अंदर से यूनिवर्स, इस पर्सन की इंटेंशंस फीलिंग्स आपके लिए क्या है, प्लीज माता जी हमें गाइड करें एंड उसके साथ साथ आपके भी करंट फीलिंग्स हम जानेंगे, ठीक है। सो यस, यू वर्सेस देम, बेसिकली प्रेडिक्शन आज होने वाली है। सो इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखना गाइस, ठीक है। चलिए, वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ क्या है, यूनिवर्स गाइड करी, माता रानी गाइड करी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बेसिकली आपके साथ तो मिलना चाहते हैं, ये आपको दिल की सारी बात आपको बताना चाहते हैं, बट एक डर है इनके अंदर कि शायद ये जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से आपको चाह रहे हैं, जिस तरह से आपको एज्यूम करते हैं, अगर सच आपको पता चल जाए तो शायद आपको बुरा लग सकता है। शायद आपको लग सकता है कि एक इंसान अपने फायदा के लिए आपके साथ मिल रहा है, आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। इनके अंदर जो प्यार है, इनके अंदर जो इमोशंस है, तो हो सकता है इनका कुछ इश्यूज की वजह से शायद आपको दिखा नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, पर इनके अंदर, इनका जो दिमाग है ना, इनके दिमाग में अभी बहुत सारी चीजें चल रही है जो जिसका अंदर से आपको बिल्कुल नहीं है, और ना ही वो एक्सप्रेस करते हैं इस बात को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी जो इमोशंस है वो रोलर कोस्टर की तरह कभी तो बहुत अप हो रही है, तो कभी बहुत लो हो रही है। इस टाइम कभी बहुत ज़्यादा डालनेस फील हो रही है उनको, ठीक है। तो उतार चढ़ाव इमोशंस में ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि इनके दिल में तो बहुत कुछ चल रही है। ये तो चाहते हैं आपकी प्यार पाना, आपको प्यार देना, आपके साथ प्यारे तरीके से रहना, प्यारे तरीके से प्यारी प्यारे बातें शेयर करना, बहुत सारा प्यार आपके ऊपर बरसाना, सब कुछ तो इनका दिल ही चाह रहे हैं ना। लेकिन हाँ, एक्सप्रेसिव की एनर्जी में, एक्सप्रेस करने की एनर्जी में पर्सन बिल्कुल नहीं है। एक्सप्रेशंस की एनर्जी में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ढंग से, ठीक है। ये जो फील कर रहा है ना, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो यही तो प्रॉब्लम है ना। यही तो उनको करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, जो कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते,
जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें लगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। तो मुझे यह देखना है कि आपकी जो पर्सन है करंटली रियलाइज कर रही है मिस्टेक्स को, कि कहाँ पे उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए था, कहाँ पे आपको क्या बोलना चाहिए था, कहाँ पे आपके साथ कितने बातें सोच समझ कर करना चाहिए था, जिससे आपको बुरा ना लगे, जिससे आपको आप हार्ट ना हो जाओ, ठीक है। एंड वो जो कहना चाहते हैं वो भी आपको कह पाए। तो सारी चीज को रियलाइज कर रहे हैं। अच्छा, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, तो साइन पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। फिर भी जो जो साइन आएगा मैं स्ट्रांगली वो मैं आपको आगे चलकर बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली करंटली रियलाइज कर रहे चीज को, मिस्टेक्स का, देखिए इनके मिस्टेक्स को रियलाइज कर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर जो हीलर ऑफ द एजेस आई है ना, ये कार्ड दिखा रही है कि इनके अंदर हीलिंग चल रही है। एंजल्स की कहीं ना कहीं, एंजल्स, इनका एंसेस्टर्स, इनका स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं इनको ना बहुत हीलिंग में मदद कर रही है, ऐसा एनर्जी है। इनका सारे चक्रास अभी बैलेंस हो रही है। तो हो सकता है कि इनका थ्रोट चक्रा जो ब्लॉक था, हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था, थर्ड आई चक्रा जो ब्लॉक था, वो सारे चक्रास जो है ना हील हो रही है, ओपन हो रही है। तो आपने प्यार को पर्सन फील कर पा रहे हैं, आपके लिए इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, बट प्रॉब्लम यही है कि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज को लेकर काफी डिप्रेशन में है इंसान। तो दोनों आप कहीं ना कहीं मुझे कि उनको लग रहा है कि ये पर्सन फील कर पा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव किए थे, जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और कहाँ पे उन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा है, कहाँ पे जो आप डिजर्व करते हो ये आपको दे ही नहीं पाए कभी। तो इस चीज का रियलाइजेशन इन्हें डीप डाउन होते उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। पहले तो सोचा था कि नहीं नहीं समय के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा मैंने अभी ऐसा वैसा कर लेती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इंसान कहाँ जाएंगे, ये तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर मैं अपनी दिल की बात बताऊं या ना बताऊं, एक्सप्रेस करूं या ना करूं, इनको देखकर मैं क्या फील करती हूँ, कितना अट्रैक्शन फील करती हूँ, कितना पैशन फील करती हूँ, बताओ या ना बताओ, ये कहाँ जाएंगे, ये तो मुझे छोड़कर कहीं जाने वाला ही नहीं है। बट प्रॉब्लम यही हो रही है, आप शायद इस इंसान से धीरे धीरे डिटैचमेंट में आ गए हो। इनको इतना भाव नहीं दे रहे हो, इनके साथ बात नहीं कर रहे हो, इनके तरफ देख नहीं रहे हो, ना इनको चेस कर रहे हो, ना इनको पूछ रहे हो कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्यार इमोशंस है कि नहीं है, तो बताओ। क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है कि आप बहुत वेट किए हो, ठीक है, वेट कर करके थक गए हो, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, एनर्जी बांची ही नहीं है कि फिर से दोबारा एफर्ट्स डाले, वो एनर्जी आपके अंदर नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए पर्सन अब इस टाइम इनका जो एवकन हो रही है सोल, इनका जो थर्ड आई चक्रा, इनका जो ओपन हो रही है, इनका चक्रास जो बैलेंस हो रही है, इनको यही अंदर से आवाज आ रहे हैं, मैंने तो इस इंसान के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ कर सकती थी, बट मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ठीक है। मैं तो बियर मिनिमम से नॉर्मल चीजें भी मैंने नहीं की, ठीक है। तो नॉर्मल सा एफर्ट जो है मैं वो भी नहीं दे पाई इन्हें ठीक तरह से, जो उन्हें करनी चाहिए थी ना, जो उन्हें करना चाहिए था ना, वो ढंग से कभी किया ही नहीं। तो वो चीज का रियलाइजेशन ए पर्सन को डेफिनेटली हो रहा है। तो ये पर्सन अभी पछतावा में है, बहुत पछतावा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें प्यार दिया, आपने उनसे बहुत एक्सपेक्ट करा कि इंसान जितना प्यार आप दे रहे हो तो उन रिटर्न आपको वही मिलेगा। बट मुझे लग रहा है कि आप जितने वेट किए हो, ये पर्सन आपको, आपने वेट करते रह गए हो, बट आप जितना वेट किए हो ना, आपका एनर्जी उतना ही ट्रेंड होते चले गए, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या हुआ, कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स आप दोनों ही बहुत देखे हो, ठीक है। तो जिस लेवल का रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, जिस लेवल का प्यार आप डिजर्व करते हो, जिस लेवल का प्यार आप इनको दिए हो, आप इनके लिए डिवोटेड रहे हो, कनेक्शन को आपने इनको फील करवाने की कोशिश किए हो कि हाँ हम दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, थोड़ा समझो, ठीक है। मुझे तुम्हें देखकर एक अच्छा अजीब सा कनेक्शन फील होता है, बहुत बहुत अच्छा फील होता है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर पाता हूँ या पाती हूँ। बट आपने जितना कोशिश किए हो, आपके सारे
प्रचेष्टा, आपके सारे सारे कोशिश सब व्यर्थ हो गए हैं। ये इंसान कभी आपको समझने की कोशिश ही नहीं किए हैं। तो डेफिनेटली इस बात को ये पर्सन फील कर पा रहे हैं गाइस, ठीक है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर समय के साथ हम एकदम करंट मोमेंट पर एफर्ट डालते, अपना प्यार दिखाते इनके लिए, और ये रियलाइज कर लेते कि हाँ इन्हें जाने कि आपको क्या क्या जरूरत है, आप क्या चाह रहे हो, बेसिकली आपको क्या देना जरूरी है, ये सारी चीजें अगर हम समझ जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रिश्ता स्ट्रांग हो जाता और भी अच्छा हो जाता, और वो आपको खुश भी कर पाते। बट मुझे लग रहा है कि एंड वो भी खुद लाइफ में खुशी खुशी जी पाते। बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सारी चीजों को लेकर डिप डाउन अभी सोच रहा है, ठीक है। लाइफ में फोकस में वो आगे भी बढ़ पाते हैं, ये चीज सोचकर ये पर्सन को अभी अभी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो आप उन्हें फील हो रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल नहीं चाहते हो, आप थक चुके हो, आपके अंदर वो एनर्जी बची ही नहीं है, और आपको उनकी लाइफ से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, आप नॉन इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज को फील करते हुए इस टाइम बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा, ठीक है, ठीक है। उनको लग रहा है कि आप शायद ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनके द्वारा कुछ नहीं होगा, बेकार किस्म का एक पर्सन है। इनका ना तो प्यार करना आता, ना अपना प्यार जताना आता, ना कुछ बोलना आता, ना ढंग से कुछ प्यार करना आता, कुछ भी नहीं आता। अच्छा, सिंह राशि की एनर्जी आ रही है, लियो, कैप्रिकॉर्न भी आ रही है, सैगिटेरियस आ रही है यानी कि धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, सैगिटेरियस, लियो, एरिस, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, टाउरस की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। यस, यहाँ पर मेष राशि यानी कि एरिस की एनर्जी भी आ रही है। अच्छा, ट्रिपल स्टार, यहाँ पर स्टार, ट्रिपल स्टार दिखाई दे रहे हैं, स्टार की एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई का किसी का हीलिंग चल रहा है, आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा पहले से लाइफ में बहुत कुछ अचीव किए हो, या आप अपने जो डिजायर्स है, आपका जो गोल्स है, आपने ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। तो ये पर्सन आपको दूर से एक स्टार की तरह साइन करते हुए देख रहा है, तो आपको देखते ही इनका एक हीलिंग भी मिल रही है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको चाहने वाला अभी बहुत है, तो आप क्यों इस पर्सन से इंटरेस्ट लोगे? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। आप शायद हो सकता है उनसे कांटेक्ट करना बंद कर दिए हो, बात करना टोटली बंद कर दिए हो, नॉन इंटरेस्ट शो कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का फील करते हुए बहुत अभी इससे बुरा लग रहा है, तो रोने का बहुत मन हो रहा है उनको ना आपको हक करके फुट फुट कर रोने का मन हो रहा है। वो यही सोच रहा है कि मेरे हाथ से सारी चीजें बाहर जाते हुए ये देख कर ना उनको बहुत खराब लग रहा है। उनको लगे मेरे हाथ से तो सारी चीजें जा ही रहा है, मैं कैसे संभालू खुद को, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिए हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपने सामने से कुछ पूछ भी नहीं रहे हो इन्हें, ठीक है, इनको कि ये कैसे है। तो हो सकता है कि कोशिश भी आपने नहीं करा हो, तो वो जो अपने अपने अंदर से वो एनर्जी वापस ले लिए है ना, इनके लिए सब कुछ करना बंद कर दिए है ना, बात करना बंद कर दी है, ठीक है, इनको चेस करना बंद कर दिया है, कांटेक्ट करना भी आपने बंद कर दिया है। तो वो सारी चीजें आप इनको बहुत परेशान करी है। इनके मन में देखिए जैसे स्टॉर्म चल रहा है, तूफान चल रहा है, क्या होगा, सच में शायद आप उनको छोड़कर जा ही रहे हो। स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। तो उनको एक वार्निंग दे रहे हो कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, ठीक है। तो ऐसा उनके मन में तूफान जैसा चल रहा है। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन ना डिस्टेंट कनेक्शन है। देखिए यहाँ पर 7th चक्र आर्कएंजल एरियल जो दिखा रहे हैं डिवाइन कनेक्शन। एक 5D लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हो गाइस। 3D लेवल पर आप दोनों का सोल एक दूसरे को जाने या ना जाने, आप दोनों का जो सोल है ना 5D लेवल पर आप दोनों डेफिनेटली कनेक्टेड हो, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। यहाँ पर कोई साइकिक हीलर है, कोई मेरा जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि आप कोई टैरो रीडर हो, हीलर हो, साइकिक हीलर हो सकते हो। देखिए यहाँ पर एमेथिस्ट है इनके, देखते हो इनके जो क्राउन है इनके पास एमेथिस्ट है, जो दिखा रहा है कि आप काफी नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके अंदर एबिलिटी है, पावर है, आप पहले से बहुत कुछ जान जाते हो,
आप लोगों को हील करते हो। आपको देखते ही बहुत आप लोगों आपसे बहुत सारे लोग हील हो जाते हैं आपको देखते ही। आपके अंदर यूनिवर्स ने गॉड ने वो शक्ति वो पावर दिए हैं, वो पावर है आपके अंदर। इतना सोच क्यों रहे हो? हाँ, थिंकिंग वोमन आई है, क्यों सोच रहे हो? कोई जरूरत नहीं है इतना सोचने की। दूसरे कैंडल को लाइट करती हूँ, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं आपकी वो पहले वाला प्यार, पहले वाला एनर्जी वापस पाना। तो वो जो आपने अपने अंदर एनर्जी वापस ले ली है ना, ये देखकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपने बात करना बंद कर दी हो, तो ये जानना चाहते हैं बेसिकली आप क्यों बात करना बंद कर दी हो, क्यों इनसे बात नहीं कर रहे हो। तो सारी चीजें अब इनको बहुत परेशान करी, क्योंकि पहले इस चीज को लेकर ये पर्सन तो पहले ओके थे कि करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी इमोशंस नहीं बताऊं। क्योंकि ए पर्सन का नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी, क्योंकि ए पर्सन का देखिए जितना नॉन एक्सप्रेसिव है ना, ए इंसान का बताना, ज्यादा एक्सप्रेस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये अंदर ही अंदर सब कुछ गवा कर रखते थे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ठीक है। तो अब मन कर रहा है कि आपको वो सारे क्लैरिटी दे, आपको सारे साच आपको बताए, दिल खुलकर आपको बताए कि आपके लिए क्या क्या फील कर रहा है। आप इनको छोड़कर ना जाओ, अगर आप इनको छोड़कर चले जाओ तो पागल हो जाएंगे। इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। जिसका डर इनको खा जा रहा है, ये आप कह सकते हो, जिसका डर ना इनको खा जा रहा है, इनको लग रहा है कि आपका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यही सोच सोच कर ना एक तरफ रहे, अंदर से एक तरफ सोच का तरफ रहे कि क्यों मेरे हाथ से तो सारी चीजें जा ही रहा है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में इनके बिना बहुत खुश हो, ठीक है। और अपने अपने ट्रू लवर की तरफ शायद आगे भी बढ़ रहे हो, और इन्हें आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि करंटली सोच रहा है, फील कर रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। और इस चीज का और ही ज्यादा दुख इन्हें ना लग रहा है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, और ना आपको जानने की इच्छा जग रही है कि ये लाइफ में कैसे है, क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चाह क्या रहे हैं। तो पहले आप इनको बहुत ख्याल रखते थे, आप इनको पूछा करते थे कहाँ गए थे, ठीक है, क्या कर रहे हो, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, खाना खाए हो कि नहीं। बट आप हो सकता है कि आप भी अपने ना बिहेवियर में चेंजेस ला चुकी हो, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ चुकी है टोटली। तो आप उन सारी चीजें इनके लिए नहीं करते हो, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर्सन इस प्यार को, मेरे प्यार का कोई इज्जत नहीं करता है, कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई इनके पास कोई मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तो जो इंसान मेरा वैल्यू ना करे, मुझे वैल्यू ना दे, मैं क्यों उनके लिए इतना कुछ करूं, ठीक है। तो आप अपने सारे एनर्जी वापस ले लिए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये क्यों अपने वापस ले लिए है, इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। करंटली सोच रहे हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप बदल चुके हो, आप दूर जा रहे हो, आप सच्चे प्यार की तरफ आगे बढ़ रहे हो, या आपके लाइफ में शायद कोई आ गया है, आप इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो ये सोचते इनको बहुत रोने का मन हो रहा है। एक पर्सन, मुझे लग रहा है कि किसी किसी का पर्सन रोते भी है, ठीक है, रात को जब अकेले हो जाते हैं ना, रोते भी है। तो ऐसे फीलिंग्स में आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में जी रहे हैं इस टाइम। यही एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है। इनका कभी कुछ मन नहीं लग रहा है, देख रहे हैं कि पर्सन काम तो कर रहे हैं लाइफ में, जो जो चीजें जरूरी है कर तो रहे हैं, मन आपके बिना नहीं लग रहा है कहीं कोई काम में। फिर ऐसा लग रहा है कि काश एक बार आप इन्हें पूछते, एक बार आप इन्हें अपडेट मांगते इनसे, तो खुश हो जाते, वो समझ जाते कि आपका साथ, आपकी एनर्जी उनके साथ है, ठीक है। आप जो दिखा रहे हो शायद वो सच नहीं है, अभी भी आप उनके लिए वेट करते हो, तो आपकी एनर्जी उनके साथ है, ये तो कम से कम उनको पता चलता ना, ठीक है। बट उन्हें बहुत चीजें मिसिंग लग रही है आपकी तरफ से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहते हो, और इसी चीज के लिए, इसी पर्सन के अंदर, इसी प्रेजेंस के लिए आपकी, ठीक है, आपकी पर्सन तरफ रही है। उन्हें कभी नहीं लगा था कि आपने इस तरीके से चुप हो सकते हो, आपने इस तरीके से बदल सकते हो, आपने इस पर्सन को छोड़कर आगे लाइफ में बढ़ सकते हो, आपने कभी इस इंसान को भूल सकते हो,
ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो उनका सवाल है कि मैं कैसे रोकूं। ये अगर बदल रहे हैं, ये अगर लाइफ में बहुत बिजी है, ये अगर किसी और के साथ खुश रह सकते हैं, खुश रह सकती है, तो मैं कैसे उनको रोकूं। ये तो उनका हक है, जिंदगी में अच्छी तरह से जीना, अच्छी तरह से रहना, खुशी से रहना, ये तो हक है। जो मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, शायद किसी ने उनको वही दे रहे हैं, वो सारी चीजें दे रही है जिसके साथ वो खुश है। ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि वो आपका अटेंशन नहीं पा सकते, कुछ भी वो कर लेना, कोई भी कोशिश वो कर लेना, तो शायद आपका अटेंशन फिर से उनका प्राप्त नहीं होगा, वो अटेंशन नहीं मिलेगा और ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो भी रही है। ठीक है, तो बहुत होपलेस फील कर रही है, बहुत होपलेस, कुछ तो हो ही नहीं रहा है, सारी चीजें तो मेरे हाथ से बाहर जा रहे हैं, मेरे 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 हाथ से निकल जा रहे हैं, मैं कैसे संभालू, खुद को कैसे संभालू। तो ये पहले की तरह हो जाए और मुझे पहले की तरह इक्वल कर ले, मैसेज कर ले, कॉल कर ले। चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, मैसेज करो, इनसे आकर पूछो कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, खाना खाए हो कि नहीं, कहाँ पर हो। बस इसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आपको जितना जितना रोना था, तड़पना था, वेट करना था, आपने सब कुछ कर लिया है ना। आपने बहुत वेट कर करके थक गए, आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किए थे, बट आपको इन रिटर्न आपने जब देखा ना कि इंसान मुड़कर भी आपकी तरफ नहीं देखा, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा दिया, ठीक है, तो आपने सारे होप खो चुके एंड लाइफ में आप अपने और ज्यादा परेशान ताकि ना हो, इसलिए आप लाइफ में आगे भी बढ़ गए हो। सो दे वांट कि वो चाहते हैं कि आपकी नजरों में वो रिस्पेक्ट कंटिन्यू हो, आप उन्हें छोड़ के गलत ना समझ के जाओ। ठीक है, तो उसके वजह से वो स्लोली रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप ही बात कम भी हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बात तो हो, नॉर्मली तो हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आप गलत समझो, झगड़ा करो। ठीक है, गलत समझ कर झगड़ा करके इनसे बात करना बंद कर दो। तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर ऐसी एनर्जी चल रही है गाइस, उनके माइंड में यही थॉट्स चल रहे हैं कि पर्सन के दिल में यही चलती हुई मुझे नजर आ रही है कि ये पर्सन फीलिंग्स, ये थॉट्स घूम तो रही है बार बार। ठीक है, तो सोचे जा रहे हैं कि क्या करूं, तो आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, सामने से आकर माफी भी नहीं मांग पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्योंकि इनके ईगो बहुत ज्यादा पहले, देखिए ईगो सबसे पहले है इनका ईगो, तो ईगो ताकि ईगो डाउन ना हो जाए, या इन्हों को लग रहा है कि अगर मैं एफर्ट डालूं तो डालकर शायद कुछ फायदा नहीं होगा, अगर मैं एफर्ट डालूं तो इनका इंसान को पूरा, आपकी शायद लग सकता है कि इंसान कुछ ड्रामा कर रहे हैं, नाटक कर रहा है। ठीक है, बट देखिए यहाँ पर यूनिवर्स या माता रानी आपको ही संदेश देना चाहते हैं। पहला मैसेज ही आपके लिए आई थी कि आपके लाइफ में बहुत कुछ मिराकल होने वाला है, क्योंकि ये आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये डिस्टेंट कनेक्शन है, ये कोई तोड़ भी नहीं सकता, ये कभी खत्म भी नहीं हो सकता। आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे से ऑलरेडी कमिटेड है। भले ही आप दोनों थ्री डी में मिले हो या ना मिले हो, बट आप दोनों जब भी एक दूसरे के संस्पर्श में आते हो, बातें करते हो, मैसेज के द्वारा, थ्रू मैसेजेस या थ्रू कॉल, ठीक है, कॉल टेक्स्ट जो भी होते हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की जो सोल है ना, एक दूसरे के संस्पर्श से आते ही आप दोनों हील हो जाते हो। तो माता जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं, यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि हाँ इनके साथ आपका कोई गहरा कनेक्शन है, तो है। किसी किसी के लिए ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, किसी किसी के लिए ये आपका कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। तो आप शायद बोल सकते हो, आप शायद ऐसा बोलना भी चाहते हो, कोई किसी किसी की कोई व्यूअर्स की एनर्जी ये भी मुझे पिक हो रही है कि मैम इन्होंने तो मुझे बहुत सताया, इन्होंने तो मुझे ब्लॉक करके रख दिया, इन्होंने तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, मैंने इतना सारा मैसेज करके रखी हूँ, ठीक है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई रिप्लाईज नहीं आ रहा है। ये कैसे मेरा पर्सन हो सकता है, क्या ऐसे सोलमेट हो सकता है? कोई सोलमेट इतना दुख देता है क्या? हाँ देता है, या अगर कार्मिक है तो देता है। ठीक है, या अगर कार्मिक है ना, इनके साथ का कोई कर्मा जुड़े हुए है ना, तो दोनों को ही कर्मा को यहाँ पर रिलीज करना होगा। जजमेंट कार्ड क्या दिखाते हैं?
रियलाइजेशन मोड पर आना, रियलाइज करना, अपने गलतियों को रियलाइज करना। तो ये पर्सन अगर आपके साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, आपको बहुत ज्यादा सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बातों बातों पर लड़ना झगड़ना, आपको परेशान करना, ठीक है, जो कल में सोलमेट का मैं एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, आपको बातों बातों पर ब्लॉक कर देना, ठीक है, आपको जैसे कि बहुत बार ऐसा फील करवाना कि गुड फॉर नथिंग, आपके अंदर कोई ऐसा कोई क्वालिटीज नहीं है जिससे पर्सन इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखाने की कोशिश किए थे, ऐसा किए थे, तो पर्सन के रियलाइजेशन मोड पे पर्सन डेफिनेटली बहुत जल्द आने वाला है। इनका जो सोल अवेकनिंग चल रही है, इनका जो फीलिंग चल रही है, इनका जो सारे चक्रास बैलेंस हो रही है, तो इनका थ्रोट चक्रा, इनका हार्ट चक्रा डेफिनेटली जो ब्लॉक है ना, वो सारे ब्लॉकेजेस यहाँ पर ओपन होने वाला है। इनका थायराइड चक्रा ओपन होने वाला है, अवेकन होने वाला है, एंड जिसके वजह से ए पर्सन को सारी चीजें, सारे अंदाजा पता चल जाएगा कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है, आपके साथ क्या गहरा कनेक्शन पर्सन फील करते हैं, ठीक है, ठीक है। या फिर आपको फील नहीं करा, अगर शो नहीं करा अपना प्यार, तो ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले टाइम पे सब कुछ करेंगे। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, अगर ये पर्सन खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं ना, बातचीत आपसे नहीं कर रही है ना, तो ये मत समझिएगा कि इंसान खुश है, और अगर इनके दिल में प्यार होता तो शायद अब तक ये बात कर लेते। लेकिन ये इंसान जो है ना, बहुत ज्यादा ना डिसअपॉइंटेड है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत फिजिकल लेवल पर ये आपको आप अपने बातों को ना अपने अंदर रख देते हैं। तो ये पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है कि अगर इनको कोई गलत बोले ना, तो ये इंसान जो है ना, मुंह पे उसके अगेंस्ट बातें नहीं करेंगे। अगर आप उनको गुस्से में आपका 2-4 बातें सुना भी दोगे ना, तो आपको मुड़कर कुछ नहीं बोलेंगे, बट आपसे बात करना बंद कर देंगे। तो इससे बेटर यही है कि आप पेशेंस रखो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है, जो होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा, माता रानी के ऊपर छोड़ दो। माता रानी जरूर आपको दिशा दिखाएंगे, पथ दिखाएंगे, आपको दिशा आपको रास्ता दिखाया जाएगा। यूनिवर्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, माता रानी की संदेश से ही आ रही है, यही मैं मैसेज पिक कर रही हूँ कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, उस मार्ग पर आपको चलना होगा। आपके रास्ते से सारे ऑब्स्टेकल्स बहुत जल्द हटने वाला है। तो ये इंसान के अंदर चेंजेस भी आ रहा है, इंसान हील भी हो रही है, इनका सोल भी हील हो रही है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान से अब जितना जस्टर के लिए वेट कर रहे हो, तो चाहते हो कि इंसान आपके लिए ऐसा ऐसा कुछ करे, तो डेफिनेटली वो आने वाले वक्त या टाइम में आपको दिखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, कोई एफर्मेशन डालना है, इस पर्सन को अगर आप लाइफ में चाहते हो, तो जरूर, ये तो नवरात्रि स्पेशल रीडिंग हो रही है, तो जरूर फ्लेम पे फोकस करके कुछ एफर्मेशन डाले। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, ठीक है, फ्लेम पे फोकस करते हुए कोई एफर्मेशंस डाले आपके पर्सन को, आपके लव लाइफ को लेकर। जरूर माता रानी आपकी इच्छा को पूरी करेंगे। ओके, सो आई होप आपने कर लिया होगा गाइस अब तक। इसका हम साइड कर देते हैं। ओके गाइस, तो मुझे तो बहुत अच्छा एनर्जी पिक हुई आपके पर्सन की तरफ से। एक तो मैसेज हम पिक कर लेते हैं, क्या है, हिडन मैसेज देख लेती हूँ। क्या आपको बताना चाहते हैं, इनका हिडन मैसेज क्या है? छुपा रहे हैं तो दिल की प्यार, देखती हूँ बातें क्या है, ठीक है, ये जनाब का बात क्या है जो छुपा रहे हैं, एंड जस्ट प्लीज गाइड करें। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, इनका बहुत सारी चीजें हैं ना जो आपकी याद बहुत दिला रही है। तो इनके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, शायद आपका मैसेजेस है, आपका नाम इनके सामने बार बार आ रहा है, ठीक है, आपकी पिक्चर्स वगैरह बार बार दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बार बार आपको याद दिला रहे हैं वो सारी चीजें कि हाँ, इनके लाइफ में आपकी कितना अलग सा स्पेस है, ठीक है। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ द डेज, डेफिनेटली पर्सन जब आप दोनों मिले थे ना, उस दिन को ये पर्सन भूले नहीं है, सारी चीजें इनको याद है, आज भी याद है,
याद करते भी हैं। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। देखिए आप दोनों जो चैट्स वगैरह अगर है ये पर्सन के पास डेफिनेटली, देखिए आप दोनों बहुत सारा चैट से बात करते थे, मैसेज के थ्रू, मैंने ऑलरेडी टोल्ड कि मैसेज के थ्रू आप दोनों बहुत सारी बातें करते थे एक दूसरे को इमोशनली, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा मेंटली एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंप्रेस करते थे, बातें करते थे, जिन लोगों के बीच में होता था ऐसा मैसेज, ठीक है। तो कॉन्वर्सेशंस, ये सारे कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले कहीं ना कहीं बार बार पढ़ रहा है, ठीक है, कि बार बार याद कर रहा है, एंड अंदर ही अंदर बहुत सुकून महसूस हो रहा है उनको कि आप दोनों के बीच में इतने सारे बातें हुई थी। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यूज, डेफिनेटली आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यूज, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे छुपाए थे। ये क्या चाहते हैं, मैंने कहा ना छुपा रुस्तम है आपका पार्टनर, इनके आई एम नॉट अवेलेबल, ऐसे पर्सन शायद ऐसा शो करते थे कि ये पर्सन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, इनके लाइफ में बहुत सारा काम है, तो ऐसा ये सच नहीं है, सब कुछ छूट आपसे वही सच छुपाते थे, ठीक है, कि सच क्या है, इनके अंदर की गहरा प्यार, यही सच है। ये हमेशा ऐसा शो करते थे कि आई एम नॉट अवेलेबल। तो इमोशनल अनअवेलेबल रहना, इमोशनल डिटैचमेंट, कोल्ड शोर,